गरीब काली बाज बहू। सोफे पर बैठी माया देवी अपने बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू बहू कहाँ मर गई? आज मुझे चाय मिलेगी या अब एक घूंट चाय के लिए भी तरस आएगी? बस लाई माँ जी। सुमन जल्दी से अपने सास के लिए चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ओ कलमोही, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि अपना काला थोबड़ा लेकर मेरे सामने मत आया कर। जब से ब्याह कराई है मेरे घर में तो अंधेरा छा गया है। मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए हैं जो मेरा बेटा तुझ जैसी बाज के पीछे लट्टू होकर तुझसे शादी कर ली, वरना मेरा बस चलता मैं तुझ जैसी काली कलूटी बाज को अपनी बहू कभी नहीं बनने देती। अपने सास के मुंह से बाज होने का ताना सुनकर सुमन खुद को कोस रही थी। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि वह खुद को खत्म कर ले, क्योंकि एक औरत को बाज होने की खामी सबसे बड़ी होती है। इतना शोर सुनकर ससुर भी रूम से बाहर हॉल में आ जाता है। अरे एक कैसी खटपट है, क्या बात है? सुमन बहू तुम क्यों रो रही हो? हाँ हाँ, अब झूठ मूठ के आंसू बहाएगी ही ये बाझन। यह सुनकर ससुर समझ जाता है क्या हुआ है। वह माया देवी को समझाते हुए कहता है, बस करो माया, एक औरत होकर जहाँ तुम्हें बहू का दुख बांटना चाहिए, लेकिन तुम तो रात दिन बाँझ बाँझ बोलकर बेचारी बहू का दुख और बढ़ाती हो। ससुर जी इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं। मेरे बाजपन की वजह से इस घर की खुशियाँ कम हो गई हैं। अरे बंद कर ये नाटकबाजी कलमोही कहीं की। कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने सती सावित्री बनने की, बाझन कहीं की। माया देवी इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां सुमन के ससुर एक अच्छे इंसान थे, वहीं दूसरी ओर माया देवी सुमन से बहुत जलती थी, जिसका शुरुआती कारण सुमन का काला रंग था जो उसकी सास को हमेशा खटकता था। और यह गुस्सा बीतते सालों के साथ और गहरी होती चली गई, जिसका कारण शादी के 4 सालों बाद भी सुमन का कोख का सूनापन था। इस तरह वक्त बीतता गया। एक दिन माया देवी की पड़ोसन शांति उसके पास आती है। अरे ये ले माया, मिठाई खा। मेरे घर पोता हुआ है लेकिन तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे अब सभी के घर बच्चे की किलकारियां गूंज रही हैं, बस एक मेरा ही घर आंगन सूना पड़ा है। अरे तो क्यों ढो रही है इस बाज को अपने घर में? पंकज की जवानी में जंग थोड़ी लगी है अभी, उसकी दूसरी शादी करवा दे। जब सौतन आकर सीने पर मूंग दलेगी तो खुद ही भाग जाएगी। अच्छा अब चलती हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन वहां से चली गई और जाते जाते वह माया देवी के दिमाग में जहर घोलती गई। और फिर एक दिन नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे यह सब बर्दाश्त है, लेकिन सौतन का आना नहीं। माँ जी मेरे जीवन में सौतन का जहर मत घोलिए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लाचार बहू के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी माया का पत्थर दिल नहीं पिघलता और वह सुमन से गुस्से में बोलती है, अरे बर्दाश्त तो तुझे मैं कर ही रही हूँ बाझन। तूने मेरे पंकज के हंसते खेलते जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। तुझे पंकज को शादी के लिए तैयार करना होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अपने सास के मुंह से जान देने की धमकी सुनकर सुमन का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। अब मुझे अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने पति की दूसरी शादी करनी होगी। उस रात जब पंकज घर आता है तो सुमन उसके सामने दूसरी शादी करने की बात करती है। होश में तो हो तुम सुमन? तुम्हारे सिवा मैं किसी और का होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पंकज, मैं माँ जी से उनकी खुशी का हक कैसे छीन लूँ? मैं तो माँ नहीं बन सकती हूँ, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो ना। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा। और तुमने ये सोचा है कि अपने पति को और किसी औरत के साथ बांटकर तुम पर क्या बीतेगी? इस घर पर छाया अंधेरा मिटाने के लिए मैं अपनी खुशियाँ न्यौछावर करके ये आंसू पी लूँगी।
इस तरह पंकज की शादी माया देवी द्वारा ढूंढी हुई एक अमीर और गोरी लड़की से हो जाती है। और उन सब के घर आने के बाद माया बोली, देख ले पंकज, तेरी माँ तेरे लिए हूर की परी जैसी बहू लाई है। इस कोयले को तो चुनकर तुझे ठेंगा मिला। अब तो संजना बहू अपनी सास की आस पर खरी उतरेगी, है ना बहू? जरूर माँ जी। कम ऑन पंकज, चलो अब अपने रूम में, मैं बहुत थक गई हूँ। पंकज को अपनी सौतन के साथ देखकर सुमन 100 मौत मरती है और खुद से कहती है, माफ़ करना पंकज जी मुझे, मगर मुझे इन हालातों से समझौता करना होगा, तभी इस घर में बच्चे की किलकारी गूंज पाएगी। अगली सुबह सुमन जब चाय नाश्ता लेकर पंकज के कमरे में आती है तो संजना को पंकज के साथ सोया देखकर उसका दर्द आंखों से छलक जाता है। तभी कदमों की आवाज़ से संजना की नींद खुल जाती है और वह गुस्से में कहती है, हे यू, चेहरे के साथ तुम्हारे अक्ल पर भी कालिक जम गई है। इतना भी नहीं जानती कि न्यू कपल के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते? सॉरी संजना, अरे मैं भूल गई थी कि अब ये कमरा मेरा नहीं तुम्हारा है। एनीवे, अब ये ट्रे यहाँ रखो और गेट लॉस्ट। कुछ देर बाद सभी लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं, जहाँ संजना एक शॉर्ट ड्रेस पहने आकर बैठ जाती है। बहू, एक कैसे कपड़े पहनी हो? शायद तुम भूल रही हो कि यह तुम्हारा ससुराल है। यह सुनकर संजना गुस्से में कहती है, सुनो ससुर जी, शायद आपको पता नहीं है संजना क्या चीज़ है। मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल है, और रही बात मेरे पहनावे की, तो मैं किसी के लिए अपने कपड़ों के साथ समझौता नहीं करूँगी। संजना का यूं अपनी अमीरी का ऐड झाड़ते हुए देखकर माया बोलती है, अरे सही तो कह रही है संजना बहू, अब सब तुम्हारी इस काली कलूटी बाज बहू के जैसी थोड़ी ना साड़ी पहनकर घूमते रहेंगे। हो गया सासू माँ, अब मैं जरा शॉपिंग पर जा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जहां माया संजना से बच्चे की आस लगाए बैठी थी, वहीं दूसरी ओर वो संजना अपने महंगे शौक पूरा करने में लगी थी। कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी में लगी थी। इसी तरह एक दिन संजना शाम को घर आती है तो उसकी सास माया देवी उससे कहती है, अरे अरे संजना बहू, शॉपिंग के पीछे पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे। ऐसे पैसे खर्च करना सही नहीं है। सासू माँ, ये पैसे मेरे हैं, मैं चाहे इसे खर्च कर या फिर नदी में बहाऊं, आपके दिल में दर्द क्यों उठ रहा है? वैसे भी मेरे लिए पैसे सिर्फ हाथ का मैल है, मैल। मगर बहू, तुम इसी सब में उलझी रहोगी तो कैसे बनूंगी मैं दादी? देखिए माँ जी, अब ये आपका दौर नहीं रहा, बच्चा हर साल पैदा होता है, कौन सी मेरी उम्र भागी जा रही है? मगर तेरी सास की उम्र की सीमा है बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएं। संजना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। इस बीच माया बच्चे की सोच में बीमार रहने लगती है तो सुमन पूरे मन से दिन रात अपने सास की सेवा करती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप देखना बहुत जल्द ही इस घर में बच्चे की धूम मचेगी। तब तक वहाँ संजना आ जाती है और गुस्से में कहती है, वह दिन कभी नहीं आएगा मेरी काली बिल्ली, क्योंकि अब मैं बार बार बच्चा सुन सुनकर बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। नहीं नहीं संजना, यूँ सासू माँ के अरमानों पर पानी फेर कर ना जाओ। जाने दे उसे सुमन बहू, अब मुझे बच्चा नहीं सिर्फ तू चाहिए बहू। तू एक अच्छी बहू और बीवी है। तो क्या हुआ जो तू माँ नहीं बन पाई? मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब और नहीं। आखिर में संजना वहाँ से चली जाती है। तभी सुमन चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी सुमन को लेकर भागे भागे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी सुमन बहू? बधाई हो माया जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मगर आपने तो कहा था मेरी बहू कभी माँ नहीं बन पाएगी। कहा था, मगर ऊपर वाला डॉक्टर से भी बड़ा है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है।
वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये सुमन के अंदर छुपी अच्छाइयों का ही फल था, जो शादी के 6 साल बाद उसकी सूखी हुई कोख हरी हो गई। जिसके बाद माया ने 9 महीने तक सुमन का खूब ख्याल रखा और सुमन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद सुमन का काला रंग कभी सास को ना खटका और ना फिर कभी उनके बीच खटपट की नौबत आई। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।